गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये 10th क्लास बिहार बोर्ड का है। गुरु नानक जी कौन है? गुरु नानक। आप लोग देख रहे हैं, है ना? ये क्या है? गुरु नानक जी। नानक जी, इनके जीवनी को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम सरल भाषा में इसको हम लिख रहे हैं, जिससे कि तुम लोग को याद करने में सहूलियत रहेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था, जन्म देखिए 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 69 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 में हुआ था। वह गुरु कहते हुए इन्होंने स्वर्ग सिधार गए थे, समझे। 1539 ईस्वी में वह गुरु जी खालसा वह गुरु जी के फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, है ना। ये कहते हुए इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए थे, ठीक। इनका जो ग्राम है, जिस लोग को अपना लोग गांव बोलते हैं ना, इसका जो ग्राम है, ग्राम तलवंडी है। कहाँ है? ग्राम तलवंडी है। जिला लाहौर, जिला जो है जिला लाहौर है, जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, समझा। उस समय जो था एक में था, अभी वह कहाँ चला गया है? पाकिस्तान, समझ गए। इसका जो जन्म स्थान है, जन्मस्थान वह है नानकाना साहब कहलाता है। जन्मस्थान नानकाना साहब कहलाता है। हालांकि कुछ गूगल कीजिएगा तो वहां कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन इस बुक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो है ना, ये हमने लिखा है। पिता का नाम, पिताजी का जो नाम है उसका नाम था कालू चंद्र खत्री। पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था, ठीक है। और माता का नाम तृप्ता। माता का क्या नाम था? तृप्ता था। उनके माताजी का नाम तृप्ता था। और पत्नी का नाम सुलक्षणी था, है ना। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। अब नोट करके हम लिखे हैं कि उनके पिताजी ने व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इनका मन भक्ति की ओर झुकता गया। कहने का अर्थ है कि इनके पिताजी जो थे ना, इनको व्यवसाय में लगाया कि भाई परिवार है तो काम उम करेगा, है ना, खेती बाड़ी करेगा, कुछ ना कुछ उपार्जन करेगा, लेकिन इनका मन व्यवसाय में नहीं लगा। जितना इनका मन व्यवसाय में लगाना चाहता था इनके पिताजी, उतना मन इसका भक्ति भावना की ओर झुकता गया धीरे धीरे। एक नंबर में है। दूसरा नंबर में है, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। हिंदू को भी उतना ही और मुसलमान लोगों को भी उतना ही, दोनों को जो है बराबर लता रहा है इसने, ठीक है। हिंदू को भी और मुसलमानों को भी, दोनों को इसने क्या है। अब आइए आगे। अब देखिए, यह है वर्ण श्रम। वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है इन्होंने। वर्ण श्रम का अर्थ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, सभी वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद वगैरह वगैरह सभी रहते हैं ना। तो वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड, अपना लोग जो कर्मकांड करते, श्राद्ध बर्ची और सब करते हैं ना, हाँ, ये कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। इन्होंने कहा कि ये पूजा पाठ करने से, बड़का बड़का मंदिर को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ गया। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। चौथा है कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक जी किस धर्म का परिवर्तन किया था? का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की है। वह जो है ना, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की है। ये सब जितना हम लिखा रहे हैं नोट्स में, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बनेगा, समझे। आपको पूछेगा कि गुरु नानक ने डैश, यहां पे डैश के साथ हिंदी में भी कविताएं की है, तो क्या लिखेगा? पंजाबी के साथ। क्या लिखना है? पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की हैं। अब तुमको पूछेगा गुरु नानक ने डैश का प्रवर्तन क्या था, तो सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का प्रवर्तन क्या था, समझे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। अब है हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके कविता में जो था, हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। हमको ये पूछ सकता है कि बताइए कि गुरु नानक जी की कविता में किन किन भाषाओं का मेल है, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। अब है इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। ये जो भक्ति करते हैं, ठीक है ना, जो भक्ति लिखे हैं, और विनय, विनय मतलब श्रद्धा,
झुकना, ठीक है ना, किसी के बारे में बोलना, और विनय पूर्वक मतलब श्रद्धा पूर्वक, ठीक है, झुक कर, ठीक है, बहुत मार्मिक है। उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, इसने क्या किया, उपदेश जो दिया, तो उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरु की महिमा का भी वर्णन किया, महत्व का वर्णन किया है, और संसार की क्षणभंगुर, ये संसार क्या क्षणभंगुर है, ये संसार क्या है, क्षणभंगुर है, क्योंकि यहां पर कोई अस्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया है, आज आया है कल जाएगा, राजा हो, रंक हो या फकीर हो, है ना। क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्ति मात्रा, कहते हैं जो सर्वशक्ति मात्रा, हाँ, तो मात्रा होना चाहिए, मात्रा, हाँ ठीक है। ब्रह्म जो ईश्वर है वह क्या है, ब्रह्म है, ठीक है ना, ईश्वर एक है, उसके सर्वशक्ति मात्रा पर इसने बल दिया। नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्व व्यापकता, इसने कहा नाम जाप की महिमा सबसे उत्तम माना गया है, समझे। आप ईश्वर का जो है ना जप कीजिए, नाम जाप कीजिए, ठीक है ना, उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सर्वव्यापकता माना, आदि बातें मिलती है। अब है नम्मा है, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया। कौन किया था, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु, किनके, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया। आप तुमको पूछ सकता है, इनकी रचनाओं का जो था ना संग्रह किसमें दिया था, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। कौन थे, अर्जुन देव। पूछेगा सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव, किस ईस्वी में, सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पॉइंट देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु हुए थे, जो कि 1604 में क्या था। इसके बाद इसकी रचना है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, इनकी जो रचना है। इसके बाद निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। आपको पूछेगा कि गुरु नानक जी किस भक्ति धारा कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अंतिम है निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासक है। ये किसके उपासक थे, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे, समझे। अब नेक्स्ट आप लोग को फिर हम नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।